मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेके आ चुका हूं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भौतिक शास्त्र का, मतलब फिजिक्स का। प्यारे बच्चों, एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बाबू, ठीक है। 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। तो आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे। आप लोगों के लिए एकदम 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवाएं बच्चों। एकदम मिला था बाबू, पिछला क्वेश्चन पेपर एकदम मिला है, ठीक है। तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, सिर्फ वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो कि एकदम फ्री होता है बच्चों, ठीक है। तो आप लोग के लिए मैं फ्री में इतना मेहनत करता हूं, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एकदम रियल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल टाइम कितना दिया रहेगा बच्चों, ठीक है, 3 घंटा 15 मिनट दिया रहेगा। फुल मार्क्स 30 नंबर का रहेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, तो इसका क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग को यहाँ पर दिखा देता हूँ कि अंकों का वितरण किस प्रकार होगा, ठीक है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा मार्क्स, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोग को प्रयोग बनाना रहेगा, ठीक है, जिसमें 15 नंबर आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करना रहेगा। दूसरा है क्रियाकलाप, मतलब एक्टिविटी करना है, उसमें भी 5 नंबर आप लोग को मिल जाएगा। ये दोनों में आप लोग को एक एक क्वेश्चन बनाना है प्यारे बच्चों, ठीक है, जिसका मैं आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आप हिंदी मीडियम वाले हो तो हिंदी में लिखते हो तो हिंदी में लिख लेना। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हो तो इंग्लिश में लिखते हो तो इंग्लिश में भी प्रोवाइड करवा दिया हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड मतलब होता है कि कोई आप जो किताब बनाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, उसी को आप जमा करना होता है, ठीक है। एकदम अच्छे से किताब को बनाइए और उसको जमा कीजिए। मौखिक परीक्षा मतलब आप लोग से कुछ सवाल पूछे जाएंगे, उसका जवाब दीजिएगा, 5 मार्क्स वहाँ से मिल जाएगा प्यारे बच्चों। 30 मार्क्स का यहाँ से हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसा रहने वाला है, ठीक है। तो आप लोग को देखिए, यहाँ पर किसी एक ही प्रयोग का सिद्धांत लिखे, ठीक है, एक ही का आंसर देना है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। पहला है, वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से दिए गए बेलन का व्यास ज्ञात करें प्यारे बच्चों। इसका ही मैं आंसर करवा दूंगा। तो आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, अगर आपको जो भी अच्छा लगे उस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे सकते हैं। देखिए दूसरा है, वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से दिए गए कैलोरीमीटर का आंतरिक व्यास एवं गहराई मापकर इसका आयतन ज्ञात करिए प्यारे बच्चों। तीसरा है, स्क्रू गेज की सहायता से दिए गए तार का व्यास मापकर इसका आयतन निकालें, ठीक है प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा। चौथा देख लीजिए, यहाँ पर क्या है कि चौथा बोल रहा है दिए गए कांच, चौथा बोल रहा है, देखिए यहाँ पर दिए गए कांच के टुकड़े की मोटाई स्क्रू गेज और सल्फेमीटर से ज्ञात करें और दोनों उपकरणों के अल्पतमांक की तुलना करें प्यारे बच्चों। किस से प्राप्त परिणाम ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग बनाना है। 5वां है, एक वाच ग्लास की उत्तल एवं अवतल सतहों की वक्रता त्रिज्या स्फेरोमीटर से ज्ञात करें तथा उसकी मोटाई निकालें, ठीक है प्यारे बच्चों। 5वां देख लिए हम लोग। छठा देख लेते हैं हम लोग। छठा देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, दिए गए सरल दोलक L-T² ग्राफ खींचें, ठीक है, सेकेंड दोलक की लंबाई ग्राफ से ज्ञात करें प्यारे बच्चों। इसका भी आप लोग बना सकते हो, ठीक है। 7वां है, वर्नियर विधि द्वारा दिए गए तार के पदार्थ का यंग गुणांक ज्ञात करें, ठीक है प्यारे बच्चों। इसका भी आप लोग बना सकते हो, ठीक है। 8वां है, किसी एक का ही उत्तर देना है प्यारे बच्चों। तो आप लोग किसी एक का ही उत्तर दीजिएगा, 15 मार्क्स ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है। चलिए 8वां है, केशिकीय चढ़ाव विधि द्वारा जल का पृष्ठ तनाव ज्ञात करें, ठीक है प्यारे बच्चों। 9वां नंबर देख लेते हैं, ठीक है, 9वां नंबर। चलिए 9वां देख लेते हैं, गर्म पिंड के ताप एवं समय के बीच संबंध का अध्ययन कर शीतलन रेखा चित्र तैयार करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। 10वां है, रेजोनेंस कॉलम उपकरण द्वारा हवा में ध्वनि की चाल निकालना है प्यारे बच्चों। अगला देख लेते हैं हम लोग, 11 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चरम घर्षण बल एवं अभिलंब प्रतिक्रिया के बीच संबंध का अध्ययन कर एक बल का एवं क्षैतिज सतह के बीच घर्षण गुणांक ज्ञात करें, ठीक है प्यारे बच्चों। 12 नंबर है, मिश्रण विधि द्वारा दिए गए ठोस गोला की विशिष्ट उष्मा धारिता निकालना है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसका भी आप लोग जवाब दे सकते हो, ठीक है।
चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला है खंड ब में, ठीक है, क्रियाकलाप है प्यारे बच्चों। इसमें भी आप लोग को एक क्वेश्चन बनाना रहेगा, ठीक है, और 5 मार्क्स यहाँ से आप लोग को मिल जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्रियाकलाप को एक ही देखिए किसी एक क्रियाकलाप को परीक्षा के सामने प्रदर्शित करना है प्यारे बच्चों। देखिए पहला है 0.2 सेंटीमीटर अल्पतमांक का पेपर स्केल तैयार करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरा है देखिए एक क्षैतिज सतह पर लुढ़कते हुए रोलर के लिए सीमांत घर्षण बल की गणना करना है। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। 3rd नंबर है, देखिए अवस्था परिवर्तन का अवलोकन कर पिघले हुए मोम के लिए शीतल रेखा चित्र तैयार करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला देख लेते हैं 4था, केशिकीय चढ़ाव का अवलोकन कर डिटर्जेंट का पृष्ठ तनाव पर प्रभाव का अध्ययन करें प्यारे बच्चों, ठीक है। चौथा यही हो गया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम लोग अब आंसर देख लेते हैं, ठीक है। खंड अ में देखिए यहाँ पर मैं बोला था आप लोग को पहला का आंसर बता दूंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से दिए गए बेलन का व्यास ज्ञात करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, प्रयोग का, ठीक है, जिसमें आप लोग को 15 मार्क्स मिलेंगे, ठीक ना। तो आप लोग ज़रूर इसे बना लीजिएगा एकदम अच्छा से, ठीक है। उत्तर में सबसे पहले आप लोग सिद्धांत लिखिएगा, ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स एक सटीक मापने वाला यंत्र है जिसका उपयोग छोटी लंबाइयों को मापने के लिए किया जाता है। इसमें मुख्य स्केल और वर्नियर स्केल होता है। इसका अल्पतमांक लिस्ट काउंट सबसे छोटी माप होती है। बेलन का व्यास जबड़ों के बीच रखकर मापा जाता है प्यारे बच्चों। उपकरण लिख लीजिएगा यहाँ पर वर्नियर कैलिपर्स दिया गया बेलन, ठीक है। सूत्र हो जाएगा व्यास बराबर मुख्य स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू अल्पतमांक हो जाएगा प्यारे बच्चों। देख लीजिए यहाँ पर प्रक्रिया में लिख दीजिएगा, ठीक है। प्रक्रिया में लिख दीजिएगा पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग को लिख देना है प्यारे बच्चों। वर्नियर कैलिपर्स का 0 एरर जांचे, बेलन को जबड़ों के बीच रखें, मुख्य स्केल रीडिंग नोट करें, वर्नियर स्केल का मिलान देखें, सूत्र से व्यास निकालें, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग आंसर दे दीजिएगा। देखिए आप अवलोकन में लिख देना है, ठीक है। अवलोकन में आप लोग को ये तीनों का लिख देना है प्यारे बच्चों। देखिए मुख्य स्केल रीडिंग लिख देना है MSR, ठीक है, वार्निंग स्केल रीडिंग और अल्पतमांक लिख देना है प्यारे बच्चों। गणना में आप लोग को व्यास बराबर MSR प्लस VSR इंटू LC हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है परिणाम, तो क्या हो जाएगा, बेलन दिए गए बेलन का व्यास बराबर जितना सेंटीमीटर आएगा उतना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं इंग्लिश में। मैं क्या बोला था आप लोग को, इंग्लिश में भी दूंगा, ठीक है, आप लोग इंग्लिश में भी लिख सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा था डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ द गिवन सिलेंडर यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। तो इसका थ्योरी में आप लोग दे दीजिएगा आंसर। वर्नियर कैलिपर्स इज अ प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर अ स्मॉल लेंथ। इट consist of a main scale and vernier scale. The least count is the smallest measurement it can take. The diameter of a cylinder is measured by placing it between the jaws. Please, ठीक है बच्चों, ठीक है, आप लोग इसी प्रकार से आंसर दीजिएगा, ठीक है। एप्टीट्यूड्स में लिख लीजिएगा, ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स और गिवन सिलेंडर, ठीक है। फॉर्मूला ये वाला आप लोग डाल दीजिएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए प्रोसीड्यूर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप लोग प्रोसीड्यूर है प्यारे बच्चों, ठीक है। आप लोग प्रोसीड्यूर भी लिख लीजिएगा यहाँ पर से आप लोग देख कर, ठीक ना। चेक द 0 एरर ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स, प्लेस द सिलेंडर बिटवीन द जॉज, नॉट द मेन स्केल रीडिंग, ठीक है। ऑब्जर्व द कॉन्सिडेंस ऑफ द वर्नियर स्केल, कैलकुलेशन द डायमीटर यूजिंग द फार्मूला, ठीक है प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से आप लोग आंसर दे दीजिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ऑब्जर्वेशन में आप लोग को ये तीनों लिख देना है, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में आप लोग को ये तीनों लिख देना है। कैलकुलेशन में आप लोग को डायमीटर बराबर MSR और ब्रैकेट में VSR इंटू LC लिख देना है, ठीक है प्यारे बच्चों, जो कि मैं ऊपर बताया हूँ, ठीक है। अगला देख लेते हैं। यहाँ पर रिजल्ट में लिख दीजिएगा द डायमीटर ऑफ गिवन सिलेंडर, ठीक है। जितना सेंटीमीटर आएगा उतना लिख देना है आप लोग को प्यारे बच्चों, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले को, मतलब जो इंग्लिश में आंसर लिखते हैं उनके लिए ये परफेक्ट है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए 1000% रियल क्वेश्चन पेपर है बाबू, ये कोई फेक वीडियो नहीं बनाया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग एकदम रियल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तभी ना मोटिवेशन मिलेगा बाबू, तभी तो आप लोग के लिए एकदम तगड़ा वीडियो लाएंगे जिसमें आप लोग को एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चन पेपर यहाँ पर दिखने के लिए मिलेगा एकदम 1000% वाला, ठीक है। और लड़ेगा तो एकदम
एकदम 1000% एकदम क्वेश्चन यहाँ से लड़ने वाला है। ठीक है, देख लीजिए सेक्शन बी में है, खंड ब में। ठीक है, यहाँ पर दिए गया प्रश्न पहला का हम लोग बना दिए हैं, 0.2 सेंटीमीटर अल्पतमांक का पेपर स्केल तैयार करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डिज़ाइन बनाकर यहाँ पर उद्देश्य लिख लेंगे। ठीक है, आप लोग को यहाँ पर स्टार बना देना है या डिज़ाइन बना देना है। ठीक है, तो उद्देश्य लिख लेंगे। तो 0.2 सेंटीमीटर अल्पतमांक वाला पेपर स्केल तैयार करना है। ठीक है, और उपकरण में आप लोग को सादा कागज़ और पेंसिल और स्केच कैंची ले लेना है। ठीक है, सिद्धांत थ्योरी, स्केल का उपयोग लंबाई मापने के लिए किया जाता है। किसी यंत्र का अल्पतमांक वह सबसे छोटी माप होती है जिससे वह माप सकता है। मुख्य स्केल के एक भाग को छोटे छोटे बराबर भागों में विभाजित करके अल्पतमांक कम किया जा सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से आप लोग आंसर देख लीजिएगा। अगर आप लोग आंसर देखना चाहते हैं तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग आंसर को लिख लीजिए कॉपी में। ठीक है, प्रक्रिया में आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पर 1 से लेकर 7 तक प्रक्रिया दिया गया है। ठीक है, एक साफ कागज़ ले, उस पर एक सीधी रेखा खींचे, 1-1 सेंटीमीटर के बराबर निशान लगाइए। ठीक है, अब एक अलग कागज़ की पट्टी ले। ठीक है, वर्नियर स्केल के लिए। ठीक ना, चौथा में है देखिए 1 सेंटीमीटर के को 5 बराबर भागों में बांटे। ठीक है, पाँचवा है प्रत्येक भाग को 0.2 सेंटीमीटर ही होगा। छठा है इन विभाजनों को सावधानी से चिन्हित करना है, आप लोग को चिन्ह बना देना है। ठीक है, सातवां है इस पट्टी को मुख्य स्केल के साथ स्लाइड करके करने योग्य रखें। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देख लेते हैं। यहाँ पर अवलोकन बोल रहा है। ठीक है ना, तो अवलोकन में क्या लिखना है आप लोग को देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, अवलोकन में लिखना है हमको, पहला ये है कि एक मुख्य स्केल विभाजन 1 सेंटीमीटर, दूसरा है वर्नियर स्केल विभाजन 5 लिख देना है। ठीक है, उसके बाद गणना लिखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद गणना लिखना है, अल्पतमांक बराबर 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड 5 बराबर देखिए यहाँ पर 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, परिणाम लिख देना, रिजल्ट 0.2 सेंटीमीटर अल्पतमांक का पेपर स्केल सफलतापूर्वक तैयार किया गया। ठीक है, और यहाँ देखिए सावधानियाँ भी दिया गया है प्यारे बच्चों, तो सावधानियाँ भी लिख लीजिएगा। ठीक है, और पहला है रेखाएं साफ और सीधी खींचें, दूसरा है समान दूरी बनाए रखें, और तीसरा है पेंसिल नुकीली होनी चाहिए। ठीक है, तभी तो अच्छे से लिखाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देख लेते हैं, निष्कर्ष देख लेते हैं। तैयार किया गया पेपर छोटे स्केल छोटे मापों की सटीकता से मापने में सहायक है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब देख लेते हैं इसका इंग्लिश में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इंग्लिश में भी आप लोग को प्रोवाइड करवा दिया, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे देखते हैं वीडियो को, तो वो भी मतलब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे नहीं, मतलब जो भी बच्चे जो इंग्लिश में लिख कर पेपर को आते हैं, इंग्लिश मीडियम या कहीं भी। ठीक है, तो आप लोगों के लिए एकदम खास होने वाला है बाबू, खास होने वाला है। ठीक है, इसमें आप लोगों को क्या लिखना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 था प्रिपेयर अ पेपर स्केल विथ अ लीस्ट काउंट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर। तो एम में हम लोग लिख देंगे To prepare a paper scale having a least count of 0.2 सेंटीमीटर, एप्रिकुलेट में लिख देना है प्लेन पेपर, पेंसिल, रूलर और सीजर्स लिख देना है प्यारे बच्चों। थ्योरी में आप लोग को लिख देना है ए स्केल इज यूज टू मेजर लेंथ, द लीस्ट काउंट ऑफ इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय डिवाइडिंग वन मेन स्केल डिवाइडिंग इनटू इक्वल स्मॉलर पार्ट्स, द लीस्ट काउंट कैन बी रिड्यूस्ड। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से आप लोग आंसर दीजिएगा। देखिए आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोसीड्यूर लिखना है प्यारे बच्चों, टेक अ क्लीन शीट ऑफ पेपर। ठीक है, और पहला है देखिए ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन एंड मार्क डिवीजन ऑफ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, मेन स्केल से। दूसरा है टेक अनदर स्ट्रिप ऑफ अ पेपर फॉर द वेनियर स्केल। ठीक है, तीसरा है डिवाइड 1 सेंटीमीटर इंटू 5 इक्वल पार्ट्स। चौथा है ईच पार्ट रिप्रेजेंट 0.2 सेंटीमीटर। पाँचवा है मार्क दिस डिविजिबल केयरफुल्ली। ठीक है, डिविजन्स केयरफुल्ली। ठीक है, छठा है प्लेस द स्ट्रिप अलोंग द मेन स्केल सो इट कैन स्लाइड। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग को बना लेना है। चलिए अगला देख लेते हैं, यहाँ पर आगे में क्या पूछ रहा है। ऑब्जर्वेशन देखिए, ऑब्जर्वेशन भी आप लोग को लिखना है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन में पहला लिख देंगे 1 मेन स्केल डिवाइडेड। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दूसरा नंबर ऑफ वेनियर डिवीज़न 5। ठीक है, कैलकुलेशन में आप लोग को लिख देना है लिस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड 5 इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पर रिजल्ट दिया गया है, रिजल्ट में क्या लिखा जाएगा आप लोग को, द पेपर स्केल इज द लिस्ट काउंट 0.2 सेंटीमीटर हैज़ बीन प्रिपेयर्ड सक्सेसफुली। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग को लिख देना है। देखिए यहाँ पर प्रिसेक्शन में आप लोग को क्या लिखना है। ठीक है,
प्रिकॉशन में, ठीक है, प्रिकॉशन है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसमें आप लोग को पहला लिख देना है ड्रॉ क्लियर एंड स्लाइट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दूसरा है मेंटेन इक्वल स्पेसिंग, ठीक है। और तीसरा है यूज़ अ शार्प पेंसिल, तेज नुकीला पेंसिल आप लोग को इस्तेमाल करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कॉन्क्लूजन, ठीक है। कॉन्क्लूजन में लिख दीजिएगा द प्रिपेयर्ड स्केल हेल्प इन मेजरिंग अ स्मॉल लेंथ एक्यूरेटली, ठीक है प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से आप लोग इंग्लिश मीडियम का बच्चा या इंग्लिश वाले जो लिखते हैं छात्र, इसी प्रकार से आप लोग आंसर बना सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। देख लीजिए, यहाँ पर एकदम रियल क्वेश्चन पेपर होता है बाबू, ठीक है, कोई भी फेक नहीं होता है, जो आएगा वही कराया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर से आंसर देखकर आप लोग यहाँ पर पूरा आप लोग एग्ज़ाम में एकदम जा सकते हैं और एग्ज़ाम की तैयारी पूरी अच्छे से कर सकते हैं। और आप लोग को सिर्फ मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं सब कुछ फ्री में देता हूँ प्यारे बच्चों, कोई भी पैसा नहीं लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोग को ऐसा ही और वीडियो चाहिए, मतलब कि एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएँ और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि सबसे पहले हमारा वीडियो आप लोग के पास पहुँचे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।